welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट MCQs. एंड इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस करवा चुकी हूँ, सो अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है. अगर आप लोग एक टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं जो आपके सारे सिलेबस को कवर करे प्लस आपके सीनेट के पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड हो, तो आप लोग FLTS परचेज़ कर सकते हैं. FLTS क्या है? फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़. ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो एक तो आपके सारे सिलेबस को कवर करती है, प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. और ये आपके CNET के पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड है. जिस टाइप का आपका पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करी गई है. और इसका प्राइस जो है वो केवल 99 है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं. इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होंगे. मतलब जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है उसी टाइम पे आपको ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे इनको और टाइम मैनेज कर सकते हैं उतने टाइम में. तो वो सारी चीज़ें हैं. इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करने के लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इसको परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है. और इसमें टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, मार्च के जस्ट लास्ट में स्टार्ट होंगे, तो आप लोग डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं. कोई अभी इसमें कुछ छूटा नहीं है. सो अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया स्टेब्लिश्ड? भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? सो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1910 एंड ऑप्शन डी है आपका 1920. तो भारत में पहला नर्सिंग स्कूल कब स्थापित किया गया था, कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1908 में, यानी कि 1908 में. सॉरी, ये थोड़ा 1908 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेब्लिश्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया? तो भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा एंड ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू. सो भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किसने स्थापित किया था? ये क्या था? सिस्टर निवेदिता, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता. यहाँ पे आंसर साथ के साथ लिखे हैं, बट आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको आंसर ना दिखे, आप पहले अपने मन से आंसर टिक करें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization was formed in 1929 to approve nursing education and practice in India? So भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए 1929 में किस संगठन का गठन किया गया था? सो ऑप्शन ए है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन बी है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNI, ऑप्शन सी है नर्सिंग एजुकेशन सोसाइटी और ऑप्शन डी है ऑल इंडियन नर्सेस यूनियन. ऑप्शन ए हिंदी में देख लेते हैं, भारतीय नर्सिंग परिषद, ऑप्शन बी है प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नर्सिंग शिक्षा सोसाइटी एंड ऑप्शन डी है आपका अखिल भारतीय नर्स संघ. सो 1929 में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए किस संगठन का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका TNAI का, यानी कि प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the duration of general nursing and midwifery course in India? So भारत में नर्सिंग, सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी कार्यक्रम की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए है 2 इयर्स, ऑप्शन बी है 3 इयर्स, ऑप्शन सी है 4 इयर्स एंड ऑप्शन डी है 1 ईयर. सो GNM होता है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? तो ये होता है 3 साल, यानी कि 3 इयर्स. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the duration of auxiliary nurse and midwife ANM course in India? भारत में सहायक नर्स और दाई ANM की पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 2 ईयर, ऑप्शन सी है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 2 ईयर एंड ऑप्शन सी है आपका 3 ईयर एंड ऑप्शन डी है आपका 4 ईयर. सो जो ANM कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन होती है आपकी 2 ईयर्स, 2 वर्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन है, After completing
After completing GNM course, which undergraduate degree can students pursue? GNM कोर्स पूरा करने के बाद छात्र कौन सी स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बीएससी नर्सिंग, ऑप्शन बी है एमएससी नर्सिंग, ऑप्शन सी है डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड ऑप्शन डी है पीएचडी इन नर्सिंग। सो जीएनएम कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन सी स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं छात्र? तो कौन सी स्नातक डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं जीएनएम करने के बाद? तो जीएनएम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि एमएससी नर्सिंग, तो उसके लिए पहले आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा एंड पीएचडी इन नर्सिंग, तो इसके लिए भी आपको पहले पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। तो कौन सी डिग्री आप पहले कर सकते हैं जीएनएम के बाद? तो बीएससी नर्सिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया? तो भारत में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 इयर्स, ऑप्शन बी है 3 इयर्स, ऑप्शन सी है 4 इयर्स एंड ऑप्शन डी है 5 इयर्स। तो बीएससी नर्सिंग की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी रहती है? तो ये रहती है 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी रेंज ऑफ अ नर्स इन इंडिया? तो भारत में एक नर्स की औसत वेतन सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 1 लाख टू 3 लाख पर एनएम, ऑप्शन बी है 2 लाख टू 6 लाख पर एनएम, ऑप्शन सी है आपका 3 लाख टू 5 लाख पर एनएम एंड ऑप्शन डी है 5 लाख टू 7 लाख पर एनएम। तो कितनी रहती है ये आपकी प्रतिवर्ष नर्सिंग की एक औसत मतलब वेतन सीमा, एवरेज सैलरी कितनी रहती है? तो ये रहती है आपकी 2 लाख टू 6 लाख पर एनएम। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which areas experience a significant shortage of qualified nurse in India? भारत में किन क्षेत्रों में योग्य नर्सों की महत्वपूर्ण कमी है? ऑप्शन ए है अर्बन एरियाज, ऑप्शन बी है सब अर्बन एरियाज, ऑप्शन सी है रूरल एरियाज एंड ऑप्शन डी है मेट्रोपोलिटन एरियाज। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उपनगरीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है आपका ग्रामीण क्षेत्र एंड ऑप्शन डी है महानगरीय क्षेत्र। तो कौन से एरिया में मोस्टली नर्सेस की कमी रहती है? तो किसमें रहती है? रूरल एरियाज में, आपकी ग्रामीण क्षेत्र। ऑप्शन सी जो है वो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय नर्सेस इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम शॉर्टेज? नर्सों की कमी के अलावा भारत में उनके सामने एक बड़ी चुनौती क्या है? मतलब कहीं कहीं पे नर्सेस की कमी है वो एक अलग चीज है, बट उसके अलावा एक और क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या चैलेंज है, मेजर चैलेंज? ऑप्शन ए है लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी, ऑप्शन बी है लॉन्ग आवर्स एंड स्ट्रेस, लंबे घंटे और तनाव, ऑप्शन सी है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, सीमित नौकरी के अवसर एंड ऑप्शन डी है लो सैलरी पैकेज, कम वेतन पैकेज। तो सबसे बड़ा एक मेजर चैलेंज क्या रहता है? ये रहता है लॉन्ग आवर्स एंड स्ट्रेस, लंबे घंटे और तनाव, क्योंकि मेनली नर्सेस की कमी है कहीं कहीं पे। तो क्या होता है, कुछ नर्सेस को जो वहां पे अपॉइंट रहती हैं तो उस टाइम पे उनको ही ज्यादा टाइम तक डील करना पड़ता है पेशेंट से, जिससे ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉन्ग आवर्स एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड Which types of records have been introduced in nursing to improve efficiency? दक्षता में सुधार के लिए नर्सिंग में किस प्रकार के रिकॉर्ड पेश किए गए हैं? ऑप्शन ए है पेपर बेस्ड रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है ऑडियो लॉग्स, ऑप्शन डी है मैनुअल चार्ट्स। सो किस प्रकार के रिकॉर्ड्स पेश किए गए हैं? ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टेलीमेडिसिन एम टू अचीव इन नर्सिंग प्रैक्टिस? नर्सिंग अभ्यास में टेलीमेडिसिन का लक्ष्य क्या हासिल करना है? ऑप्शन ए है इनहेंसिंग पेशेंट कंफर्ट इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में मरीजों की सुविधा बढ़ाना, ऑप्शन बी है इम्प्रूविंग रिमोट केयर डिलीवरी, दूर से देखभाल की सुविधा में सुधार करना, ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग द नीड फॉर नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग शिक्षा की जरूरत को कम करना, ऑप्शन डी है एलिमिनेटिंग फिजिकल चेकअप्स, शारीरिक जांच को खत्म करना। सो जो टेलीमेडिसिन है उसका नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या एम है?
सो इसका एम क्या होता है, इम्प्रूविंग रिमोट केयर डिलीवरी, मतलब दूर से देखभाल की सुविधा में सुधार करना। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which what shift has been observed in nursing care in recent years? So हाल के वर्षों में नर्सिंग में देखभाल में क्या बदलाव देखा गया है? ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी फोकस्ड केयर, तकनीक केंद्रित देखभाल। ऑप्शन बी है कम्युनिटी सेंटर्ड केयर, समुदाय केंद्रित देखभाल। ऑप्शन सी है पेशेंट सेंटर्ड केयर, मरीज केंद्रित देखभाल। एंड ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूशन लेड केयर, संस्था आधारित देखभाल। सो जो अभी रिसेंट ईयर्स में क्या चीज ऑब्जर्व करी गई है, क्या चेंज हुआ है? सो इसमें क्या चेंज हुआ है, पेशेंट सेंटर्ड केयर, मतलब मरीज केंद्रित देखभाल, पेशेंट को फोकस्ड करके ज्यादा केयर दी जा रही है, यही चेंज हुआ है अभी रिसेंट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी hosted विच सिटी होस्टेड इंडिया फर्स्ट नर्सिंग स्कूल? भारत का पहला नर्सिंग स्कूल किस शहर में खोला गया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। तो कहाँ पे खोला गया था पहला नर्सिंग स्कूल, किस शहर में खोला गया था? तो ये खोला गया था चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिस्टर निवेदिता और डिसिप्लिन ऑफ? सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्य थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सिस्टर निवेदिता जो थी वो किसकी शिष्य थी, किसकी डिसिपल थी? तो ये किसकी डिसिपल थी, स्वामी विवेकानंद। किसकी डिसिप्लिन थी, स्वामी विवेकानंद। आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।